नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ना कि ESIC जिसको बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में बम्पर पोस्ट पर दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया वैकेंसी के लिए। संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। 10th पास हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हो। इसके ऊपर आपका क्वालिफिकेशन 12th ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तब भी फॉर्म को भर सकते हो। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला इस वीडियो में। और दोस्तों ये वैकेंसी है ना, सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये वैकेंसी निकली है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो उसको शॉर्ट पे ESIC बोलते हैं। इसमें ग्रुप C का पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इसमें पोस्ट है, जिसको हिंदी में दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम बोलते हैं। टोटल वैकेंसी सुनोगे ना भैया, अच्छा खासा बम्पर वैकेंसी है। 17,710 वैकेंसी। हाँ, इसमें से कुछ जो पोस्ट है वो प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा, लेकिन ज्यादातर वैकेंसियां है ना जो डायरेक्ट वैकेंसी है वो सभी के लिए है। तो सारा कुछ आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन में दिखाएंगे। अब सबसे न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन पे वैकेंसी है ना, जिसमें लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये पोस्ट है MTS का, मल्टीटास्किंग स्टाफ इसका फॉलो अप होता है। इसमें 3341 पोस्ट है और मात्र दोस्तों 10th पास है ना। ये दोस्तों डायरेक्ट वैकेंसी है, इसमें सारा ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है बच्चा। ठीक है, तो ये दोस्तों MTS का 3341 पोस्ट, मात्र 10th पास, ऑल इंडिया वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी, इसमें फॉर्म आप भर सकते हो। क्या क्या सिलेबस है, सारा कोई प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं। दूसरा जो पोस्ट है LDC का 1923 वैकेंसी है, 12th पास पे है। ठीक है, ये दोस्तों आपका बाई प्रमोशन भरे जाने वाला पोस्ट है। तो सारा कुछ नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। अगला जो है दोस्तों UDC का पोस्ट है, ठीक है, जिसको कैशियर भी बोल सकते हो। इसमें 6435 पोस्ट है और आपका क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट है, फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी डायरेक्ट वैकेंसी है, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसमें देखो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का आपका टेस्ट है। इसके लिए मतलब कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगेगा। आप ग्रेजुएट हैं, मतलब BA कर रखा हो आपने, BCom कर रखा हो या BSc कोई कर रखा हो, परसेंटेज वगैरह की इशू नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और कंप्यूटर में आपका टेस्ट होगा भी, कंप्यूटर आपका आता है कि नहीं आता है। ठीक है, वो अलग चीज है, बात का चीज है, वो तो बाद में सीख भी सकते हो। ठीक है, अगला है दोस्तों हेड क्लर्क असिस्टेंट का 3415 पोस्ट बाई प्रमोशन। बाकी जो अगला पोस्ट है जिसमें 2596 पोस्ट है ना, ये सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 का है, जिसको सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं, उसका पोस्ट है। ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, साथ में आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार का आपका देखो यहाँ पर किस 5 प्रकार का वैकेंसी है, जिसमें से सबसे ज्यादा बच्चा MTS के लिए भरेगा, क्योंकि 10वीं पास है। 3341 पोस्ट और सभी के लिए वैकेंसी है। दूसरा जो वैकेंसी है UDC दोस्तों, ये देखो UDC होता है अपर डिविजनल क्लर्क, ये भी क्लर्क ही पोस्ट होता है। ये दोस्तों इसमें 6435, अच्छा खासा वैकेंसी है। ये भी ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं ना, BA BCom BSc कुछ भी, तो आप भर सकते हो। तीसरा ये वाला पोस्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले एज बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं आपको ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा हूं ना, जहां से आप 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगा सकते हो। रेलवे, डिफेंस, SSC तमाम प्रकार के एग्जाम का 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्लेटफॉर्म का नाम है सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक डाला हुआ है। जैसे उस लिंक को ओपन करोगे ना, तो प्ले स्टोर से ये वाला आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपना डिटेल डालकर लॉग इन कर लीजिएगा। इसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखो ये वाला कोड आपको यूज करना है। ठीक है, तब आपको 3 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कोड है SJF टेस्ट। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, आप कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हो। इस प्रकार से देखो तमाम प्रकार के एग्जाम में हमने SSC GD सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आओगे ना, तो यहाँ पे देखो टेस्ट का ऑप्शन है, इस पे गए, आपको यहाँ पे देखो ये वाला, हमने ये वाला पेज ओपन किया। यहाँ पे दोस्तों 3 महीने का आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 3 महीने कोई भी आप मॉक टेस्ट फ्री में लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग आओ और यहाँ पे कोड का देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस कोड पर हमको जो कोड मैंने आपको बताया, ये आपको कोड लगा देना है, अप्लाई कर देना है। देखो 0 रुपए में फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो कोई भी एग्जाम का, और अपना स्कोर वगैरह सारा कुछ देख सकते हो। MTS का 18 से 25 साल। ठीक है, अब देखो इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज छूट भी मिलता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखो OBC है तो आपको 3 साल के एज में छूट मिलेगा, यानी 18 से 28 साल तक। बाकी दोस्तों आप SC है, ST है तो आपको एज में 5 साल का छूट देखने को मिलेगा, यानी 30 साल तक फॉर्म को भरेगा। LDC क्योंकि डिपार्टमेंटल है तो उसको कोई लेना देना है नहीं। UDC 18 से 27 साल एज मांगा गया है जनरल का। OBC का आपका 30 साल तक और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है, तो आपका भैया 32 साल तक फॉर्म भरेंगे। बाकी जो हेड क्लर्क वाला पोस्ट है ना, ये वाला पोस्ट असिस्टेंट वाला, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर जिसको सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, ये वाला पोस्ट, इसमें दोस्तों मिनिमम तो 18 होता ही, मैक्सिमम 30 साल, OBC का 33 और SC ST का आपका 35 साल। तो एज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया, अच्छा खासा एज है, 3 साल और 5 साल का छूट भी है कैटेगरी वाइज। ये दोस्तों आपका एज हमने दिखा दिया। ठीक है,
अब आप लोग पूछोगे सिलेबस हम आपको बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस। पहले जो नोटिफिकेशन में सैलरी वगैरह है ना वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, जिसका दोस्तों फुल रूप होता है एम्प्लॉय आपका स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये दोस्तों भारत सरकार का एक निगम है और यहाँ पे देखो तमाम प्रकार का यहाँ पोस्ट का चर्चा किया गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस हो गया, एलडीसी का पोस्ट हो गया, यूडीसी का अपर डिवीजन क्लर्क हो गया, ठीक है, कैशियर पोस्ट है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैनेजर ग्रेड 2 है। तो ये सब पोस्ट पर आपका सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर वैकेंसी आपका निकलने वाला है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये डेट का मेंशन किया गया, पिछले महीने ही आपका नोटिफिकेशन निकाला गया। यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना तो यहाँ पर सारा चीजें आपको बताया गया। देखो नोटिफिकेशन में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नोटिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पर सारा चीज तमाम चीजें दी गई है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों सैलरी से हम स्टार्ट करते हैं कि आपका सैलरी कितना मिलेगा। देखो कोई नोटिफिकेशन देखोगे ना तो मल्टीटास्किंग स्टाफ का टोटल कितना सीट है भैया, 3341 सीट है, 18,000 से लेकर 56,900 सैलरी है। और इन हैंड अगर बात करें ना जो बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा ये भैया आपका 27,000 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि तमाम महंगाई भत्ता वगैरह तमाम अलाउंसेस जोड़ लो तो अच्छा खासा सैलरी है। और क्वालिफिकेशन जैसे कि मैं आपको बोर्ड पर बताया, मैट्रिकुलेशन 10th पास है और 18 से यहाँ पर एज दिया गया है 18 से 25 साल, कैटेगरी वाइज 3 साल और 5 साल का छूट मिल जाएगा। तो अच्छा खासा सैलरी है और 3341 पोस्ट है और मात्र 10th पास पर। ठीक है, ये पोस्ट हो गया। अगला जो पोस्ट का बात किया गया है ना जो आपका डायरेक्ट वैकेंसी है, यानी सभी लोग भर सकते हो। देखो ये पोस्ट है दोस्तों यूडीसी, जिसको बोलते हैं अपर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, ये दोस्तों क्लर्क का पोस्ट होता है, समझ लो, ये क्लर्क कैशियर भी बोल सकते हो इसको, ये पोस्ट है। और वैकेंसी देख लो 6435 पोस्ट है और सैलरी 25,500 स्टार्टिंग है और 81,100 जाएगा इन हैंड। प्रथम महीना जो आपका बैंक में भैया पेमेंट आने वाला है ना, 35,000 से ज़्यादा आपका पेमेंट आने वाला है। समझ लीजिए कितना अच्छा खासा वैकेंसी हो गया। ठीक है, चलो ये 2 पोस्ट जो आप सभी के लिए होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया जो आपका एलडीसी का जो पोस्ट है ना जिसमें 1923 पोस्ट है, ये 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी है इन हैंड। आपका 30+ सैलरी मिलेगा, लेकिन इसमें भरने का जो है ना यहाँ पे देखो 75% प्रमोशन के थ्रू और बाकी डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू भरा जाएगा। यानी इसमें आप लोग नहीं भर सकते क्योंकि जो पहले से काम कर रहा है उसका प्रमोशन होगा और डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1900 पोस्ट आपके लिए नहीं है, बाकी सब तो आपके लिए है। और इसके अलावा एक और पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों देखो हेड क्लर्क असिस्टेंट का पोस्ट है जिसमें 3415 पोस्ट है। इसका भी दोस्तों सैलरी 35,000 से लेकर 1,12,400 50,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा, लेकिन इसका भी प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर भरने का बताया गया है। ठीक है, बाकी दोस्तों नीचे आओगे ना तो सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये वाला जो पोस्ट है ना, देखो आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर ग्रेड 2 जिसको सुपरिटेंडेंट भी बोल सकते हो, 2596 पोस्ट है। सैलरी देखो 44,900 से लेकर 1,42,400 इन हैंड, इसका 70,000 के आसपास सैलरी आपका मिलेगा। इसका कैसा भरा जाएगा, देखो ये आपका देखो यहाँ पर भरने का पता है कि ये प्रमोशन से थ्रू भरा जाएगा। बाकी दोस्तों 25% डायरेक्ट आपका वैकेंसी है। ठीक है, यानी इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 25% आपके लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो अच्छा खासा आपका वैकेंसी मान सकते हो, 10,000+ वैकेंसी आपके लिए हो जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखो ये भारत का जो आपका गजट होता है ना उसमें भी ये बताया गया है, ये भैया इस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। इससे ये भी ध्यान रखिएगा भाई इस सारा वैकेंसी आपका ऑथेंटिक है और अप्लाई डेट आपका सारा कुछ आगे हम बताते हैं। देखिए दोस्तों सैलरी वगैरह सारा कुछ हमने आपको क्लियर कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर फेस 1 का सिलेबस है। इसमें दोस्तों अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए भरोगे ना तो आपका 2 एग्जाम होगा। बाकी दोस्तों ये पोस्ट के लिए भरोगे ना यूडीसी के, इसमें में 2 ही एग्जाम है। हाँ, एक अलग से कंप्यूटर का एग्जाम होगा। तब पहले एमटीएस पोस्ट के लिए बताते हैं। देखिए इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का। ये 60 मिनट का आपका समय मिलता है, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होती है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीके जीएस से आपका 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, मैथ से 25 और इंग्लिश से 25। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 1/4 निगेटिव है और 1 घंटे का पेपर का आपका समय मिलेगा। अब देखिए फेस 1 है, इसमें दोस्तों आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है, मतलब क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें टोटल वैकेंसी का दोस्तों 10 टाइम 10 गुना वैकेंसी, मतलब 10 गुना बच्चों को बोला आता है। टोटल वैकेंसी है भैया एमटीएस पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हो तो कितना है, ये आपका 3341 पोस्ट है। यानी दोस्तों आपका बुलाएगा 33,401 बच्चों का सेकेंड फेज के लिए। सेकेंड फेज पे ही आपका मेरिट बनता है एमटीएस पोस्ट का। तो इतना बच्चों का सिलेक्शन होगा किसके लिए, सेकेंड फेज के लिए। सेकेंड फेज में क्या है, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 घंटे का समय है, 1/4 निगेटिव है। सेम चीज है, बस क्वेश्चन का दोस्तों 50 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जीके जीएस जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन। सेम चीज है, प्री की तैयारी करोगे मेंस। इसी पर आपका ये जो देख रहा हो ना, ये दोस्तों आपका एमटीएस का इसी पर आपका मेरिट बनेगा।
बाकी यूडीसी वगैरह जो पोस्ट है ना, उसमें भी पेपर 1 देना होगा, पेपर 2 देना होगा, और एक्स्ट्रा में जो हमने कंप्यूटर नॉलेज वाला पार्ट लिखा है ना, वो भी कंप्यूटर नॉलेज पर आपका टेस्ट होता है, तो कंप्यूटर नॉलेज का भी टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज में क्या आपको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं, ठीक है, वो होगा। MS ऑफिस, MS एक्सेल वगैरह की सब जानकारी होनी चाहिए। तो ये दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये ध्यान रखिएगा। ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई खास पर्टिकुलर स्टेट का हो, हाँ सभी जगह का वैकेंसी है, सभी जगह के बच्चे इस फॉर्म का अप्लाई करेंगे। अभी फुल दोस्तों आप लोग पूछोगे सर अप्लाई कब से होगा, ये भी सवाल तो आप लोग पूछ सकते हो ना, अप्लाई सर कब से होगा। देखो अभी आपको नोटिस जारी हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट में भी नोटिस आ गया, अप्लाई का भी डेट नहीं बताया गया, लेकिन ये वैकेंसी 1 महीने के अंदर आपको बताया गया, 13 से लेकर दोस्तों 13 नवंबर तक बताया गया कि आपका सारा क्लियर करने का, ठीक है। तो ये इसी महीने नवंबर के महीने में चर्चा है, कभी भी वैकेंसी दोस्तों जारी किया जा सकता है। तो भाई आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, इसी महीने कभी भी दोस्तों वैकेंसी आ सकती है, या दोस्तों कभी भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ गया है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है सर बताइए कब से इसके बारे में आप लोग वीडियो बनाइए सर, तो हमने आपको बता दिया क्योंकि ऑफिशियल सारा कुछ है, तो आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। 2021 में इसका पिछला वैकेंसी आया था, बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वैकेंसी आ गया, ठीक है। ये दोस्तों है आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो वैकेंसी है इसमें ग्रुप सी का, और सैलरी भी अच्छा खासा मैंने आपको बताया, ठीक है। सैलरी भैया किसी भी पोस्ट के लिए भरो ना, आपका 25+ ही सैलरी है, स्टार्टिंग इन हैंड 30+ ही मिलेगा। MTS का सबसे न्यूनतम सैलरी 30+ है, बाकी का भरोगे तो 40 सैलरी का पूछो ही मत, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दिया। चलिए इसका अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से डिटेल्स में आप लोग पढ़ सकते हो। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट हम प्रोवाइड करवाते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, जो नए बच्चे हैं, देखो कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है, सरकारी जॉब हो या ऑफलाइन फॉर्म भी बहुत सारा निकलता है, तो उसका भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश होती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और धन्यवाद।